सीटेट परीक्षा समाप्त हो गया। तो आज आप लोग के बीच 15 तारीख का सीटेट पेपर 2 हिंदी ये प्रश्न आप लोग को सीटेट पेपर 2 हिंदी से लिया गया है। देखिए पहले पदांश से लेकर हम चलेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग को उत्तर आज मिलेगा। आप लोग अपना सटीक आंसर जरूर मिला लीजिए। देखिए पदांश पढ़कर आंसर देना था, जो मेरे पास नहीं था उसे ही कविता में लाता रहा। जलप्रपात देवता पूर्वज बचपन के घर के सामने छूट गए, कटचंदन और बकौली के पेड़। जैसे जैसे आप लोग को पूरा पढ़ लेना था और इसी पर आधारित आप लोग को उत्तर देना था, इसी पर आधारित आप लोग को उत्तर देना था। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका। देखिए रचनाकार जो था वो कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका। तो देखिए जो नहीं कर सका, कविता में नहीं ला सका, वह है मोहल्ले, बदबूदार नालियाँ, कभी उफनता क्रोध है, कभी अचानक हुआ उल्लास है। ये कविता में नहीं लाया है, कविता में चित्रण नहीं लाया है। तो इसीलिए इसका जो उत्तर जो हो जाएगा वह अपने क्रोध को और वह अपने क्रोध को इस चित्रण में नहीं ला पाया था। रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है, रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है। तो देखिए रचनाकार को कविता द्वारा कुछ संरक्षण किया जा सकता है, उसके लिए भ्रम है। कविता जरूर भारी हो जाएगी। मैं कविता का भारीपन से क्या आशय है, भारीपन से क्या आशय है। देखिए भारीपन से कविता में शब्दों की संख्या अधिक हो जाएगा, भारीपन का सही जवाब होगा। जलप्रपात का समासिक विग्रह क्या होगा। जलप्रपात का समासिक विग्रह देखिए, जल का प्रपात, जल का प्रपात, जल का समासिक विग्रह हो जाएगा। जल से प्रपात नहीं होगा, जल पर प्रपात नहीं होगा और जल में प्रपात नहीं होगा, इसलिए जल का प्रपात हो जाएगा। देखिए भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। ये होगा मुद्रित समृद्धि परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। देखिए त्वरित गति से आप लोग मारे होंगे तो आप लोग का सही जवाब है। रोना, कूजन और बबलाना भाषा विकास के किस चरण की अवस्था का उदाहरण है। देखिए जब बच्चा रोएगा, कूजन करेगा, बबलाएगा तो वह पूर्वभाषी का परिचय करेगा। यह अपने कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाता है तो वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर करता है। वह किसका उदाहरण देता है। देखिए पहले हिंदी बात करता था, पर जब शिक्षक आ जाता है तो अंग्रेजी में बात करने लग रहा है। इसीलिए स्विच कोडिंग आप लोग जब स्विच कोडिंग मारे होंगे तो ये आप लोग का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को से संबंधित नहीं था। देखिए ये निगेटिव में सवाल था, इसलिए यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा भाषा अर्जन उपकरण, क्योंकि स्केल फोल्डिंग जो होता है वह पाप प्रदान करना और निकट विकास का क्षेत्र और सामाजिक अंतरक्रिया, मैंने आप लोग को टैग वर्ड दिया था, उससे आप लोग इसको पकड़ सकते थे। और ये जो है चमस्की का है, इसलिए यहाँ पर जो उत्तर होगा भाषा अर्जन उपकरण जो चमस्की का है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है, जिसका तात्पर्य क्या है। देखिए इसका तात्पर्य क्या है। देखिए शिक्षार्थियों के व्यवहार में, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन ला देता है। देखिए अपने फ़ोन को संपर्क सूची में किसी का फ़ोन नंबर ढूंढना हो तो वह किसका उदाहरण है। देखिए किसका उदाहरण है। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा बारीकी से पठन, यानी स्कैनिंग। जब आप ऊपर से नीचे कीजिएगा फ़ोन में तो वह स्कैनिंग करेगा, बारीकी से पठन होगा। बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उनके संदर्भ में नए शब्द देने का परिणाम हो सकता है। देखिए बच्चों के नए शब्द में अर्थ सीखने के स्थान पर उनके संदर्भ में नए शब्द देने का परिणाम
हो सकता है। देखिए यहाँ पर शब्द को बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा, यही उत्तर होगा। देखिए यह समुन्नत कंठस्थ गलती हो गया, बच्चों को भ्रमित करना और बर्बादी समय होगा, ये गलत हो गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। लेखन का वह प्रकार जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र कभी नहीं के रूप में प्रस्तुत करता है, वह वृत्तांत सुनता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर है, वृत्तांत सुनता है, इसीलिए यहाँ पर वृत्तात्मक इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा में विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागी दर्ज करे। देखिए अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करे, इस उद्देश्य से आप किस विधि का अनुपालन करेंगे, किस विधि का अनुपालन करेंगे ताकि बच्चा अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करे। कक्षा में चर्चा करेंगे, इसलिए प्रतिभागी ज़्यादा प्रतिभागिता में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा समयोत्तरीय प्रश्न और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है, इस श्रवण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसको बॉटम अप प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। लघु कथा कहते समय पठन के दौरान कौन सी गतिविधि होगा? देखिए पठन के दौरान कौन सी गतिविधि होगा? लघु कथन पढ़ते समय शिक्षार्थी को दो के जोड़े में पठन करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं। और ये आपको देखिए 1 और 4, देखिए जो आप लोग मारे होंगे कोई एक सही होगा। देखिए ये कोई एक सही इसमें से होगा। देखिए 8वां क्वेश्चन है कि किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं, यह किस प्रकार का कार्य का उद्देश्य है? किस प्रकार कार्य का उद्देश्य है? तो देखिए ये होगा अपने शिक्षार्थियों को विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करना, इसका उत्तर होगा। भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करना है? भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करना है? देखिए ये होगा शिक्षार्थियों का भाषिक निपुणता, भाषक आकलन करने का उद्देश्य मापन है। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है? देखिए इसका उत्तर होगा शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न करना। देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग का उद्देश्य होता है। आपकी एक विद्यार्थी प्रिय पुस्तक पढ़ती है और अक्सर उसके चित्रों के संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है, यह किसका उल्लेख है? देखिए यह जो है वो एक वृत्तांत्मक जागरूकता की कहानी के रूप में कहानी कहती है। तो इस भर का गद्यांश जो है बहुत ही अच्छा दिया था, जो आप लोग को देखते ही आंसर आया था। देखिए 12वां क्वेश्चन था, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ था आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है, इसलिए मानसिक स्वतंत्रता इसका उत्तर होगा। और देखिए मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? तो देखिए मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ था आत्मनिर्भरता का गुण अनिवार्य है, इसलिए आत्मनिर्भरता इसका उत्तर होगा। युवाओं से किस प्रकार का व्यवहार की अपेक्षा की गई है? यहाँ पर देखिए बड़ों का सम्मान करें और छोटों को कोमलता से व्यवहार करें। देखिए छोटों को कोमलता से व्यवहार करना था, इसका उत्तर हो जाएगा। इसी में खोजकर आपको उत्तर देना था। दबूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है? दबूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है? इसमें आप लोग को मिला था कि दबूपन की स्थिति किसकी ओर ले जाती है? यहाँ पर दबूपन की स्थिति छीन, देखिए संकल्प छीन आप लोग को मिला था, तो इसलिए यहाँ पर दबूपन आप लोग देखें तो संकल्प छीन, देखिए छीन संकल्प दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आप लोग को उत्तर हो जाएगा। देखिए आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र का कौन सा गुण आवश्यक माने गए हैं? ये भी आप लोग को गद्यांश का ही क्वेश्चन था,
तो उत्साह और श्रद्धा इसका उत्तर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कार शब्द का विशेषण बनेगा। संस्कार शब्द का विशेषण क्या बनेगा? तो संस्कार का विशेषण संस्कारी बनेगा। परमावश्यक, देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोग को कि आ सकता है। परमावश्यक का संधि विच्छेद देखिए परम जोड़ आवश्यक, परम जोड़ आवश्यक परम आवश्यक हो जाएगा। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही है? ता प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगकर नया शब्द बना दे, इसलिए इसका जो उत्तर हो गया था आवश्यक। आवश्यक में ता लगाइएगा तो आवश्यकता हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन था मर्यादा पूर्वक जीवन से क्या आशय है? मर्यादा पूर्वक जीवन से क्या आशय है? देखिए ये अगर आप लोग दोनों आंसर किए होंगे, दोनों में से कोई एक आंसर किए होंगे तो ये आप लोग का सही हो सकता है। तो देखिए हिंदी का मैंने पूरा आंसर आप लोग को सटीक और सही करा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।